वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। चल प्रवीण, इंदिरा मार्केट चलते हैं। मुझे कुछ काम है, बस तू छोड़कर आ जा। मैं मार्केटिंग समाप्त कर ऑटो से आ जाऊंगी। प्रवीण के कुछ बोलने से पहले भाभी रीना बोल उठी। नहीं दीदी, रात देर से आए थे, थके हुए हैं अभी। आपके भाई आपके साथ नहीं जा पाएंगे, वे भी 50 के ऊपर हो चुके हैं। कहिए तो मैं आपके लिए ऑटो बुक कर दूं। सरोज को धक्का लगा। भाई प्रवीण ने भी चुप रह पत्नी का समर्थन ही किया, जबकि रात सरोज ने ही भाई के लिए दरवाज़ा खोला था। 9 ही बजे थे उस वक्त। रीना ने झूठ क्यों बोला? प्रवीण चुप रहा। उसने समर्थन क्यों किया? अपने को संभाल। हंसते हुए सरोज बोली, अरे कोई बात नहीं, प्रवीण को आराम करने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कह सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। 3 साल बाद मैके आई थी सरोज। कोरोना के पहले माता और कोरोना में पिता चल बसे थे। एक बड़ा भाई सरोज और सरोज से 3 साल छोटा था प्रवीण। प्रवीण को बचपन में पढ़ाने की जिम्मेदारी सरोज की ही थी। कभी कभी माता पिता के प्रकोप से सरोज ही बचाती। प्रवीण आज भी उसके लिए वही छोटा प्यारा भाई था। उसकी सोच गलत थी। अब वह छोटा न रहा और न ही दीदी के आने पर उसके साथ समय बिताता। ना दीदी दीदी कहे आगे पीछे डोलता जैसे वह करता था। कम से कम इन 3 सालों में अनेक परिवर्तन आ गए। कंपनी में काम करते प्रवीण ने रीना से विजाती प्रेम विवाह रचाया था। अपनी सास का विरोध न कर सकी सरोज की माँ, इसलिए उन्हें छत पर अलग बसेरा बना रहने दे दिया। कभी रीना नीचे आ जाती तो सरोज की माँ के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ जाते। कहीं सास दुत्कार न दे रीना को, कहीं उस पर चिल्लाने न लगे। पूजा पर्व त्योहार मेहमानों या सरोज के आने पर मिलजुल कर खाना बनता और खाया जाता। यह भी संभव हुआ दादी के गुजर जाने के बाद ही। रीना ने एक ही विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षिका बन गई। आत्मनिर्भर होते ही उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पैसों का घमंड धीरे धीरे सिर चढ़ने लगा। पूजा पर्व त्योहारों को अपने ढंग से अपने घर में मनाने लगी। नीचे मिलजुल कर न पूजा में शरीफ होती, न खान पान में, न खुद आती, न प्रवीण को और न बच्चों को भेजती। इसे भी परिवार के सदस्यों ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। पर माँ हमेशा दुखी रहने लगी। सरोज के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। प्रवीण के शादी से पहले उस पर जैसा अपना अधिकार समझती थी वह न रहा। आत्मनिर्भर होते ही रीना धीरे धीरे सभी से दूर होने लगी। पर भाई प्रवीण कब दूर चला गया सरोज जान ही न पाई। सरोज के आंसू झलक आए। 2-3 दिन बाद रीना और प्रवीण गाड़ी में सामान रख रहे थे। सरोज ने पूछ लिया, कहीं जा रहे हो? हाँ दीदी, पहाड़ी पर बसे डोंगर देवी मंदिर के दर्शन के लिए। अच्छा, मुझे पता होता तो मैं भी दर्शन कर आती। सरोज के मुंह से निकल गया। प्रवीण ने तुरंत रीना की ओर देखा। रीना के चेहरे के हाव भाव बदले पर फिर बोली, अरे दीदी कहाँ, 1000 सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगी आप। रोवे अगर काम नहीं कर रहा हो तो दीदी को ना हम साथ ले जा सकेंगे और ना ही उन्हें नीचे छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने दीदी से नहीं पूछा। रीना बेपरवाह हो बोली। इंदिरा मार्केट के लिए मना करने वाली रीना अब प्रवीण को क्या सीढ़ियाँ चढ़वाएगी? अगर रोवे काम ना करता हो तो? मन में सवाल उठा सरोज के। प्रवीण का चेहरा उतर गया। पति पत्नी के संबंध अच्छे बने रहे, सुख शांति से जीवन व्यतीत हो, इसलिए प्रवीण ने चुप्पी साध ली। रीना प्रवीण के लिए घर से भाग आई थी। प्रवीण उसे कभी दुखी करना नहीं चाहता था। शायद इसी का फायदा रीना उठा रही थी। रीना सही कह रही थी, मैं इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी। हाँफने लगी। तुम लोग जाओ दर्शन कराओ,
हाँ, पैसे देती हूँ, हुंडा में डाल देना, सरोज बोली। रुपए लेते हुए प्रवीण सॉरी दीदी बोला। भाई बहन में सॉरी धन्यवाद जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं। तू क्यों दुखी हो रहा है? मैंने बुरा नहीं माना। जा तू जा, ध्यान से गाड़ी चलाना, कहते उन्हें विदा किया। समय के साथ साथ भाइयों पर भी अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले जैसा उनसे अपेक्षा करना ही गलत ही है। सरोज को बुरा इस बात का लगा कि प्रवीण खुद उससे पूछ सकता था, मनुहार कर सकता था जैसे पहले किया करता था। पर उसने रीना से पूछने के लिए कहा। मैका है, मैके में भाई भाभी भी हैं, पर सब सिर्फ नाम के लिए। बड़े भाई कुछ गंभीर मुद्रा वाले हैं, इसलिए अपनी सभी बातें ज़रूरतें उनसे नहीं कह सकती। भाभी अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए उसके ससुराल गई हुई थी। बचा हुआ प्रवीण, वह तो अपना था। सरोज ने महसूस किया प्यारा भाई प्रवीण सिर्फ भाई न रहा, जिम्मेदार पति और पिता बन गया है। दूसरों से आशा उम्मीद ही मनुष्य को कभी कभी दुखी कर देती है, इसीलिए किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। माता पिता की तस्वीर के सम्मुख खड़ी हो, पता नहीं कैसे वो मन भर आया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। क्यों इतनी जल्दी चले गए आप दोनों माँ? इस घर को मेरी ज़रूरत ना रही, पर हर साल आऊँगी ज़रूर, क्योंकि यह घर मुझे आपके होने का एहसास दिलाता है। आपकी खुशबू, आपका प्यार घर की हर वस्तु में मौजूद है। मैं इसे अनुभव करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ माँ, मन ही मन बोली। दूसरे दिन निकलने की तैयारी करने लगी सरोज। भाई बहन के संबंध में दरार, अलगाव, रिश्तों में खालीपन आना दोनों ही दुखी का कर जाती हैं। यह अनमोल रिश्ते हैं जिन्हें संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। दूर हुआ तो क्या, पर भाई तो अपना ही खून है ना, सोच मुस्कुरा उठी सरोज। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।